इसी बीच रुक करते बड़ी खबर का आईएसआईएस खालिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मोदी के रैली का बहिष्कार करने की साजिश रची गई थी। इंटरनेशनल नंबर से कश्मीरियों को धमकी दी गई थी। पीएम मोदी के रैली से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली है। उससे पहले कश्मीरियों को यह धमकी इंटरनेशनल नंबर से मिला है, जिसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से आप लोग दूरी बनाकर रखें। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस खालिस्तान की साजिश का ये पर्दाफाश हुआ। मोदी की रैली का बहिष्कार करने की साजिश रची गई। इसी पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। मोदी की कश्मीर क्रांति, डरे आतंकी। कश्मीर में विजय, खालिस्तान को भय। पन्नू ने उगला जहर, पीएम मोदी निडर। आतंकियों पर नकेल, खालिस्तानी फेल। आतंकवाद से मुक्ति, मोदी की गारंटी। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की गवाह पूरी दुनिया है। भारत के बढ़ते दबदबे से दुश्मन मुल्क हैरान परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी की पावरफुल लीडरशिप की वजह से चीन पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। हमें निस्वार्थ भाव से देश सेवा को सामने रखकर काम करना है। हमारे हर प्रयास में, हमारे हर काम से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए। यही प्रश्न राष्ट्र की सामूहिक चुनौतियों के समाधान पेश करेगा। हम सशक्त और समर्थ भारत के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार कश्मीर की धरती पर कदम रखेंगे। घाटी से भारत के शक्तिशाली होने का संदेश देंगे। हर कश्मीरी को मुख्य धारा से जोड़ने की गारंटी लेंगे। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो दूसरी ओर अराजक तत्वों के शरीर का खून सूख रहा है। वो जहर और नफरत की जुबान पर उतर आए। भारत को बदनाम करने और पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इन्हीं में से है चीन का मोहरा और पाकिस्तान का पिट्ठू पन्नू। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले पन्नू ने साजिशों के तार बिछा दिए। कनाडा में बैठकर ये कायर और बुजदिल कश्मीरियों को डरा रहा है। इंटरनेशनल नंबरों से कश्मीरियों को धमका रहा है। मोदी की रैली में न आने की चेतावनी दे रहा है। बुजदिल पन्नू की इस साजिश में आईएसआई बराबर की हिस्सेदारी है। आईएसआई की मदद से पन्नू गिदड़ भपकी पर उतर आया है। प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले उस रैली में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। दरअसल भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये मैसेज वीडियो मैसेज के माध्यम से, साथ ही साथ में व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल कर भी ये बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुँचेंगे तो वहाँ के लोग, श्रीनगर के लोग उन्हें काले झंडे दिखाएं, साथ ही साथ में पाकिस्तान के झंडे भी लहराएं। इस तरह के मैसेजेस लगातार लोगों को मिल रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहुंच रही हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुई सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर हैं और इस तरह के मैसेजेस को डिकोड कर उसके पीछे की साजिश को समझने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। दरअसल मोदी के करिश्माई नेतृत्व से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो चुका है। आलम यह है कि पश्चिमी देशों के सामने पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर गिड़गिड़ा रहा है। आवाम 2 वक्त की रोटी की मोहताज है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन से खालिस्तान का बैंड बज चुका है। खालिस्तानी देश छोड़कर भाग रहे हैं।
जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में आखिरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नया भारत जो घर में घुसकर मारना जानता है, आतंक को मिट्टी में मिलाना जानता है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आईएसआई का सपोला पन्नू चाहे जितने हथकंडे अपना ले, लेकिन इसकी सारी साजिशें तार तार होंगी। आईएसआई की हर चाल नाकाम होगी, क्योंकि पीएम मोदी के साथ पूरा कश्मीर है। कश्मीर जो अब अमन चैन के रास्ते पर बढ़ना चाहता है, भारत को विकसित और सबसे शक्तिशाली बनता देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं